हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 28th लेक्चर। ये मेरा 28वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज लिमिट्स। और यहाँ से हमारा जो कैलकुलस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम कैलकुलस कराइए। ठीक है, तो फाइनली अब हम वो चैप्टर वो पार्ट जो है मैथ्स का कैलकुलस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से लिमिट से हम लिमिट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। ये सारे ही टॉपिक हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो लिमिट चैप्टर पढ़ा रही हूँ ये वैसे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और किसी भी फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है ये सब पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है, रेशनल फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है, ये सब कॉन्सेप्ट भी डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस दिस चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। ये जो चैप्टर है ये क्या है, कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बट अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज कैलकुलस। आपके लिए शायद अगर पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं तो आप जानना चाहेंगे ना कि कैलकुलस होता क्या है। ठीक है, तो कैलकुलस कोई बहुत ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है। ये जो अभी आप मैं फंक्शन और रिलेशन पढ़ा चुकी हूँ उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कैलकुलस क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये जो एफ एक्स बताया था ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। इस कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये कैसे चेंज करती है एज द पॉइंट इन द डोमेन चेंज। यानी जैसे जैसे इसके जो डोमेन की वैल्यू है, यानी बेसिकली जो इनपुट वैल्यू है, एज द एक्स चेंजेस। ठीक है, जैसे जैसे एक्स चेंज होता है, जैसे जैसे डोमेन की वैल्यू चेंज होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होती है उसकी स्टडी बेसिकली हम कैलकुलस में करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गया। और ये फंक्शन वगैरह क्या होता है ये सब मैंने बहुत डिटेल में 4 से 5 लेक्चर में अभी मैंने फंक्शन कंप्लीट किया है। इससे जो पिछला टॉपिक मैं पढ़ा रही थी वो फंक्शन ही पढ़ा रही थी। तो अब मुझे लगता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो फंक्शन तो हम जान गए हैं, बट हाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंजेस विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डोमेन। यानी डोमेन की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जो फंक्शन की वैल्यू है कैसे चेंज होगी, इसकी स्टडी करते हैं हम इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में जिसको कहते हैं कैलकुलस। ठीक, और ये जो इन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये जो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ये सब कैलकुलस का ही पार्ट है। ठीक, चलिए, तो फिर चलिए हम लिमिट समझते हैं कि लिमिट क्या होती है। बट लिमिट को समझने से पहले पहले मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं लिमिट का। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा लिमिट क्या है। सपोज करिए एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन से आप भली भांति परिचित होंगे अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो। ये फंक्शन मैंने बताया था, फंक्शन का डोमेन रेंज मैंने बताया था, इसका ग्राफ कैसे बनता है ये सब बताया था, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका ग्राफ मैंने जैसे कि बताया था, ये एक्स एक्स और ये एक्स डैश है, अगर ये वाई डैश है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है कुछ ऐसे बनता है। और ग्राफ कैसे बनता है ये भी बताया था मैंने। इसके लिए पहले ऐसा करिए, टेबल बना लीजिए, ये एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू चेंज कराते जाइए, वाई की वैल्यू आती जाएगी और उसके हाल से आप ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो ये सब तो पिछले लेक्चर की बात हो गई। अब जरा लिमिट पे आते हैं, लिमिट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए आप लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन लिया। ठीक है, अब एज एक्स टेक्स इट्स वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो, यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक्स देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू अप्रोच करेगी जीरो पे, ठीक है, यानी जीरो की तरफ बढ़ती जाएगी। आप देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो मूव्स टूवर्ड जीरो। एफ एक्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना, और ये इसकी वैल्यू कहाँ रहती है, वाई एक्सिस पे। अब देखिए जैसे जैसे एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो पे, वाई किस पे अप्रोच कर रहा है, वाई भी अप्रोच कर रहा है जीरो पे।
ठीक है, आप ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ में देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है, y की वैल्यू भी क्या है 0 की तरफ बढ़ रही है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। इसको रीड कैसे करते हैं, लिमिट LIM, ठीक है, शॉर्ट लिमिट का शॉर्ट LIM, यानी लिमिट x टेंड टू 0, यानी जैसे जैसे x जो है 0 की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ता जाता है, जो फंक्शन fx है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ से टेबल से ऐसे करके लिमिट निकाली जाती है। ठीक है, वैसे अभी और मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो यानी ये क्या है, लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू 0, यानी जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ टेंड करता जाता है, तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, हम अज्यूम करते हैं एट 0, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी 0 पे, वो हम अज्यूम करते हैं। इसी बात को अगर मैं जनरलाइज कर लूं, ठीक है, ये जो अभी मैंने बात बताई कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो ये इसी बात को अगर हम जनरलाइज करें, तो जनरल वे में हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ तो मैंने एग्जांपल आपको 0 लेके किया था, ये तो 0 नहीं, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एज लिमिट x टेंड टू a, यानी जैसे जैसे ये जो लिमिट है x a की तरफ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे x जो है a की तरफ बढ़ता जाएगा, fx टेंड्स टू L, fx किसकी तरफ बढ़ेगा, fx L की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, एज x टेंड्स टू a, यानी x जैसे जैसे a की तरफ बढ़ेगा, a कुड बी 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे x इनकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है, fx की वैल्यू क्या है, L की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। ठीक है, और इसी एल को क्या कहा जाता है, दिस एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यही जो एल है ना, इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या है कि जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है, एफ एक्स की वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रही है, एफ एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो 0 क्या हुआ, 0 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, 0 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स अगर एल की तरफ टेंड करता है, जैसे जैसे x a की तरफ टेंड करता है और fx अगर l की तरफ टेंड करता है, ठीक है, fx अगर l की तरफ टेंड करता है, तो l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। l को कहा जाता है ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके, तो दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन, इसी को लिमिट कहते हैं। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, कंसीडर करिए एक और फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाला फंक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है, जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है, जब x 0 के बराबर नहीं है। तो यानी फंक्शन केवल इतना ही दिया गया है, तो यानी जब x 0 के बराबर नहीं है तब तो ये फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन बता दिया गया है कि फंक्शन क्या है, ठीक है, बट x जब 0 है, ठीक है, जब x 0 है तब ये फंक्शन क्या है, ये तो डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो यानी दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट g0, g0 पे फंक्शन नहीं डिफाइन किया गया है। ठीक है, बट कोई नहीं। तो अब चलिए, अगर हमें निकालनी है लिमिट x टेंड टू 0 g0 निकालना है, लिमिट x टेंड टू 0 gx, ठीक है, अगर हमें ये निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना है लिमिट x टेंड टू 0, यानी जब x 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अच्छा, gx का ये ग्राफ है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही जब मैं फंक्शन पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको ये मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है वो बताया था। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए, एज एक्स टेंड टू 0, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 0 होती जाएगी, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, चाहे लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड से। खैर, अभी मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अभी बताऊंगी कैसे अप्रोच करती है। तो अगर ये एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो आप देख रहे हैं वाई की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, वाई की वैल्यू भी तो 0 पे टेंड कर रही है। ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऐसे है। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू भी क्या है, 0 की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वही है, एज x टेंड टू 0 द वैल्यू ऑफ gx मूव्स टुवर्ड 0, ये gx की भी वैल्यू क्या है, 0 की तरफ बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 gx इज इक्वल्स टू 0, gx क्या है, 0 है। ठीक, और ये यहाँ पे क्लियरली है कि ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बट हम ऐसे करके लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ से एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मई 2022 तक अपने चैनल पे ये सारे सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ।
अगर ये वीडियो लेक्चर आप कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। जैसे मैंने अभी इसमें मैथ्स नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि अभी मैंने मैथ्स कंप्लीट नहीं कराया है। अभी काफ़ी टॉपिक मैथ्स में बच रहे हैं, तो वो जब मैं कंप्लीट करा लूँगी, तो इसमें ऐड कर लूँगी, ठीक है? तो ये सारे ही सब्जेक्ट हैं, इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है, तो बस मेरा यही कहना है कि इसका फ़ायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 450 वीडियो लेक्चर्स के अराउंड मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं आज की तारीख तक। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, ठीक है? और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। ओके, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप लोगों का मतलब फीडबैक की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने मैथ शुरू किया, ठीक है? बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी पीपीटीज बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, ये एक्चुअली में वर्थ है कि नहीं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो प्लीज 1 सेकंड का समय लगेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आपने देखा अभी जितने मैंने आपको ग्राफ बताए, ठीक है, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ की बात करूं, तो आप देख रहे थे देयर आर टू वेज, अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, देयर आर टू वेज बाय विच एक्स कुड अप्रोच अ नंबर ए। ठीक है, जो नंबर ए है, सपोज करिए ये 0 है चाहे 1 है, तो एक्स जो अप्रोच करता है नंबर ए की तरफ, वो क्या दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, या तो राइट हैंड मतलब ये, ठीक है, चाहे तो राइट हैंड से अप्रोच कर सकता है, चाहे तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, यही बात है, इसी से यहीं से कॉन्सेप्ट आया है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है, इट कुड अप्रोच द नंबर a फ्रॉम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकती है, लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकती है। ठीक है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन f। वो क्या होता है? इट्स अ वैल्यू ऑफ एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट की अगर आप बात करें तो वो क्या होता है फंक्शन f का? ये होता है वैल्यू ऑफ एफ एक्स which is dictated by value of fx when x tend to a from right। ठीक है, जब x की वैल्यू a की तरफ मूव करे फ्रॉम राइट से, जब x की वैल्यू a की तरफ मूव करे, तो वैल्यू ऑफ fx जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। फिर से बोल रही हूँ, x की वैल्यू जब a की तरफ मूव करे फ्रॉम राइट की तरफ से a की तरफ मूव करे, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ fx आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, इसी को राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट सिमिलरली वही है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ x मूव्स टुवर्ड a फ्रॉम लेफ्ट, जब वैल्यू ऑफ x मूव करे a की तरफ, ठीक है, a समझ रहे हैं ना, जो इस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वैल्यू ऑफ x मूव्स टुवर्ड a फ्रॉम लेफ्ट से जब मूव करे, ठीक है, तब उस समय जो वैल्यू ऑफ fx आता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट करिए, एग्जाम्पल के बाद आपको मैं ये बताऊंगी क्योंकि ये क्यों ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ही डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 1। जब ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन की वैल्यू है 2। ठीक, तो ये देखिए फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है। ठीक, इसका आप ग्राफ बना सकते हैं, हाँ हम ग्राफ बना सकते हैं। एक्स एक्सिस बन गई, वाई एक्सिस बन गई, ठीक है। अब व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी एक्स जब लेस देन है या इक्वल्स टू 0 है, यानी इस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, यानी y क्या है 1, ये, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये बना। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू है 1। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x जो है ग्रेटर देन 0 है, ये है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, यानी ये अगर सपोज करें दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। अब जरा लिमिट का देख लेते हैं। तो ग्राफ हमने बना लिया, अब जरा लिमिट देख लेते हैं। ग्राफ बना लेते हैं ना, तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक, तो जरा अब हम लिमिट देख लेते हैं इसकी।
तो जैसा कि आप ग्राफ से एकदम क्लियरली देख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट वैल्यू ऑफ एफ एट जीरो, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू है जीरो पे क्या है बताइए, एज एक्स टेंड टू जीरो, जैसे जैसे एक्स जीरो पे के तरफ, चलिए जीरो की तरफ तो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम जीरो पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, एफ जीरो क्या है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या है, दिस इज वन, ये वन है ना, क्योंकि देखिए यहाँ बताया गया है एक्स इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू है वन, ठीक है। तो एफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है वन, ठीक। बट लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस यानी लेफ्ट, अच्छा एक चीज है, अगर लेफ्ट से एक्स टेंड कर रहा है जीरो पे तो उसको हम जीरो माइनस करके ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और अगर एक्स टेंड कर रहा है जीरो पे फ्रॉम राइट तो इसको हम जीरो प्लस ऐसे करके शो करते हैं, ठीक है। तो व्हेन एक्स टेंड टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, जब लेफ्ट से जीरो की तरफ एक्स टेंड कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बताइए। तो ये देखिए ये फंक्शन डिफाइन किया गया है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब जब एक्स टेंड कर रहा है जीरो की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, इट इज वन, ये वन है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड से जब एक्स जीरो पे टेंड कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन, ये यहाँ से पता चला, क्योंकि एक्स इज लेस देन जीरो पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू वन, ये आ गई। फिर जब एक्स टेंड कर रहा है जीरो पे फ्रॉम राइट हैंड साइड से जब टेंड कर रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस, ठीक है, कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस, और उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है टू, तो ये आएगा टू, ठीक। तो अब आप जरा ये देखिए, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई वन, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई टू, यानी देखिए दोनों लिमिट क्या है, डिफर कर रही है ना, ठीक है, डिफर कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट एट दिस लिमिट व्हेन एक्स टेंड टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यही मैं बता रही थी कि दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, कि अगर आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है, वो कॉन्साइड नहीं कर रहा है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, वो अगर डिफर कर रहे हैं जैसा इस एग्जांपल में है, तो उस केस में क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स टेंड टू ए, या जो भी नंबर पे एक्सटेंड कर रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दिस इज इट्स इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस है, ये देखिए लिखा है लिमिट ऑफ एफ एक्स, oh shit, limit of fx as x tend to 0, यानी limit of fx when x tend to 0, ये क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है दिस इज नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं आए, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए यही चीज मैंने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट कोइंसाइड, वो कोइंसाइड करने चाहिए, उनकी एक कॉमन वैल्यू आनी चाहिए, और वो जो कॉमन वैल्यू एल निकल के आएगी, वो जो कॉमन वैल्यू होगी वही होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। वो जो कॉमन वैल्यू एल अगर जो भी निकल के आती है वही होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एल, ठीक है। और ये एल क्या होना चाहिए, एल ही लेफ्ट हैंड लिमिट भी होनी चाहिए, एल ही राइट हैंड लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी व्हेन एक्स टेंड टू ए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन पे लिमिट ऑफ फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी देखिए एक्स इक्वल्स टू वन पे फाइंड आउट करना है, यानी एक्स के नियर बाई वैल्यू पे यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, यही मतलब है ना। लिमिट कैसे, लिमिट उस पॉइंट पे नहीं, देखिए पहले तो हम ग्राफ देख लेते हैं, ये ग्राफ है, पिछले लेक्चर में फंक्शन में बताया था, एक्स ये एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब अगर हम एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा करके बनता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू वन कुछ इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू वन पे लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है, यानी इसके जो नियर बाई जो पॉइंट है उस पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए चलिए हम टेबल बनाते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू वन पे फाइंड आउट करनी है ना, तो हम इसके लिए चलिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, ये लिया x,
ठीक है, ये x और ये fx मतलब y इक्वल्स टू fx, ये हुआ। तो देखिए x, इसमें क्या होता है, लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पे a क्या है 1, लिमिट x टेंड टू 1। अब देखिए x की वैल्यू जो 1 पे अप्रोच कर रही है, तो बताया था ये राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकती है, लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकती है। तो जब x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करती है, ठीक है, 1 पे जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करता है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 0.9, 0.99, 0.999, यही हो सकती है, ठीक है, ऐसे करते करते 1 पे जाएगी। और अगर राइट हैंड से अप्रोच करेगी, ठीक है, x की वैल्यू 10 टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, तो क्या हो सकता है 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, ऐसे करके 1 पे अप्रोच करेगी, ठीक है। तो यही क्या है, x की वैल्यू अप्रोच करिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंगली आप fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू जब ये अप्रोच कर रही है तो fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। fx क्या है, fx इज x क्यूब, fx क्या है एक्स क्यूब, यानी आप क्या करिए 0.9 का क्यूब निकालिए, 0.9 का क्यूब निकालेंगे आएगा 0.729, 0.99 का क्यूब निकालिए वो आएगा ये, फिर उसके बाद 0.999 का क्यूब निकालिए वो आएगा ये, ठीक है, ऐसे ही करके आप निकालते जाएंगे। 1.001 का क्यूब निकालिए वो आएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सबसे पहले टेबल बना लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ये टेबल बना लेनी होती है, ठीक है। अब इस टेबल को देख करके आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ f है एट x इक्वल्स टू 1, ये जो फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 1, वो किसके बीच में लाई करेगी, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इट विल बी ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और ये जो टेबल है बहुत ज्यादा जिसे मैंने गोज दिया है, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। अब इस टेबल को आप देख के कह सकते हैं ना, जैसे जैसे x की वैल्यू 1 पे मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, जैसे जैसे ये x की वैल्यू मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट, fx की वैल्यू कहाँ मूव कर रही है ये बताइए। ये जो x की वैल्यू है जैसे जैसे लेफ्ट से मूव कर रही है टुवर्ड 1, fx की वैल्यू किसकी तरफ मूव कर रही है, तो ये आप ग्राफ से एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि जो fx की वैल्यू है वो किसकी तरफ मूव कर रही है, देखिए 0.729, 0.970, 0.997, ऐसे करके मूव कर रही है, यानी इट इज मूविंग टुवर्ड 1, ठीक है। तो जैसे जैसे x इज मूविंग टुवर्ड 1, fx इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड 1, ये भी 1 की तरफ मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ गई, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 1, ये है, ठीक है। यही देखिए लिखा है कि इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल्स टू 1 एज डिक्टेटेड बाय द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 इज 1, ठीक है। यानी जैसे जैसे x मूव कर रहा है 1 की तरफ, fx की वैल्यू भी 1 की तरफ मूव कर रही है। और सिमिलरली आप राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू 1 की तरफ मूव कर रही है, देखिए 1.1, 1.01, 1.001, जैसे जैसे 1 की तरफ मूव कर रही है वैसे वैसे fx की वैल्यू क्या है वो भी देखिए 1 की तरफ मूव कर रही है, 1.33, 1.03, 1.003, 1, फिर इसके आगे और लेंगे तो 1.0003, यानी इट इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड 1, ये भी 1 की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। यानी जो राइट हैंड लिमिट है वो जब आप देखेंगे यहाँ टेबल से, इट इज ऑल्सो कमिंग 1, ये भी 1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, दोनों आ गई बराबर। तो यही क्या है, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, और वो कितना निकल के आ गया, वो आ गया 1। सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रही है, सेम वैल्यू है, इसका मतलब लिमिट इज एग्जिस्टिंग एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और वो लिमिट है कितनी, लिमिट है 1, क्यों, क्योंकि यही जो कॉमन वैल्यू है यही है लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज करिए यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, ये फंक्शन दिया गया है। यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे आपको लिमिट निकालनी है, ठीक है। यानी जब x टेंड करता है 2 की तरफ, ठीक है, तब आपको लिमिट निकालनी है। तो वही सबसे पहले टेबल बना लीजिए, ये लिया x, ये लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक। अब x की वैल्यू कहाँ टेंड करानी है, इट इज मूविंग टूवर्ड 2, 2 की तरफ मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फ्रॉम राइट हैंड। जब लेफ्ट हैंड से मूव कर रही है, ठीक है, जब लेफ्ट हैंड की तरफ से मूव कर रही है x की वैल्यू टूवर्ड 2, तब क्या है, क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 2 की तरफ मूव करना है ना, तो 1.9, 1.95, 1.99, 1.999, 1.9999, 4 टाइम ऐसा हो सकता है। तो ये हो गई
एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू जब राइट हैंड की तरफ से मूव कर रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू जब टेंड कर रही है टुवर्ड 2 फ्रॉम राइट हैंड, तो क्या वैल्यू हो सकती है 2.1, 2.01, 2.001, ये हो गई। ठीक, और करस्पॉन्डिंगली जो है एफ एक्स की वैल्यू भी, ठीक है, आएगी, करस्पॉन्डिंगली एफ एक्स की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, हम जानते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है, ठीक है, तो 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो आएगा ये, 1.95 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो आएगा ये, 1.99 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो आएगा ये, ठीक है, ऐसे करके सारे फंक्शन को 2.003 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो आएगा ये, ठीक है, ऐसे करके आपने निकाला। ठीक, अब इस टेबल को देख के आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एज एक्स इज मूविंग टूवर्ड 2 फ्रॉम लेफ्ट, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू मूव कर रही है 2 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से मूव कर रही है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज मूविंग टूवर्ड, वैल्यू ऑफ एफ एक्स कहाँ मूव कर रहा है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज मूविंग टूवर्ड, किसकी तरफ मूव कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो होगा दैट विल कम बिटवीन दिस एंड दिस, ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो किसके बीच की होगी, वो इन दोनों के बीच की होगी, 6.003 और 5.997 के बीच की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो व्हेन एक्स इज मूविंग टूवर्ड 2 फ्रॉम लेफ्ट, जब लेफ्ट से मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट के लिए क्या करते हैं 2 माइनस ऐसे लिखते हैं, जब ये लेफ्ट से मूव कर रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिए, जब एक्सटेंड कर रहा है टू की तरफ फ्रॉम लेफ्ट, टू की तरफ मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, तो उस समय एफ एक्स की वैल्यू मूव कर रही है टूवर्ड, देखिए किसकी तरफ मूव कर रही है 6, किसकी तरफ मूव कर रही है, वो सबसे पहली बात इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, तो देखिए किसकी तरफ मूव कर रही है, इट इज मूविंग टूवर्ड 6, वो 6 की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड साइड से देखेंगे तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 2 की तरफ मूव कर रही है फ्रॉम राइट, राइट से मूव कर रही है, वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू किसकी तरफ मूव कर रही है 6.3, 6.03, 6.003, तो ये भी मूव कर रही है टूवर्ड्स 6। ठीक, तो वही है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू 6, वो 6 के बराबर है, दोनों बराबर है और कॉमन वैल्यू आ रही है, तो यही वैल्यू क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन, यही वैल्यू क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6, यही है लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आई है, बराबर आई है, और ये क्या आई है, ये कॉन्साइड करिए, और ये क्या आई है, ये आई है 6, तो यही क्या है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड टू 2, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका ग्राफ भी देखिए बनाया गया है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, एफ एक्स इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे इट इज मूविंग टूवर्ड 2, यानी x की तरफ, x की वैल्यू जैसे जैसे 2 की तरफ मूव कर रही है, चाहे लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड से 2 की तरफ मूव कर रही है, y की वैल्यू देखिए कहाँ मूव कर रही है, y की वैल्यू इज मूविंग टूवर्ड 6, y की वैल्यू 6 की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा, आप ग्राफ जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड करना है आपको लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, ठीक है, जहां पे फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जब x 0 है तो फंक्शन है 0, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 2, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। ठीक, तो चलिए लिमिट निकालना शुरू करें, लिमिट x टेंड टू 0 है, तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है x टेंड टू 0, यानी x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो चलिए कराते हैं, x को मूव कराते हैं टुवर्ड 0। अच्छा पहले हम इसका वो बना लें, ग्राफ बना लेते हैं, ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ठीक है। अब व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है, यानी इन पॉइंट्स पे जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या है x माइनस 2, तो आप x और y की वैल्यू लेके जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ये आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, 0 है, जब x 0 है y इज 0, जब x इज ग्रेटर देन 0, यानी जब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या है x प्लस 2, तो कुछ ऐसा आएगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ये आ गया इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक, अब जरा चलिए हम देखते हैं लिमिट निकालना, तो x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, पहले देखते हैं x जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है लेफ्ट से, ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, -0.1, -0.01, -0.001, ठीक है, ऐसे करके ये 0 की तरफ मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और अगर राइट से x की वैल्यू मूव करेगी तो क्या होगा, 0.1, 0.01, 0.001, ठीक है, तो ये x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट, ये राइट से मूव कर रही है, ठीक है। और अब करस्पॉन्डिंग इसकी हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल लें, इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स की वैल्यू है, तो देखिए जब x इज लेस देन 0 है तो x माइनस 2, तो यहाँ पे चलेगा x माइनस 2 अप्लाई होगा,
ठीक है, x ये है और -2 करेंगे तो आएगा x क्या है 0.1 और इसमें करेंगे -2 तो कितना निकल के आएगा -2.1। ठीक है, तो वही है -2.1। फिर ऐसे ही x-2 यहाँ पे लगाएंगे, x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे x-2 लगाएंगे तो ये आ जाएगा और x इक्वल्स टू 0 पे तो 0 ही है। फिर x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहाँ पे लगेगा x+2। ठीक है, x कितना है 0.001 + 2। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू आ गई y की। ऐसे ही x+2 यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से आप x और fx क्या है y इक्वल्स टू fx, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टेबल इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब मैं जरा क्लियर कर देती हूँ स्लाइड को। ठीक है, तो ये हमने x और ये y इक्वल्स टू fx ये निकाल लिया। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, एज द x इज मूविंग टूवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x मूव कर रहा है टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से मूव कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है -2.1, -2.01, -2.001। तो ये देखिए ये किसकी तरफ टेंड हो रही है, इट इज मूविंग टूवर्ड -2। ठीक है, जैसे जैसे x इज मूविंग टूवर्ड 0 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से मूव कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है fx की वैल्यू किसकी तरफ मूव कर रही है, इट इज मूविंग टूवर्ड -2। ये -2 की तरफ देखिए मूव कर रही है। ठीक है, तो यानी लिमिट निकल के आई, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू -2 आया। ठीक है, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। अब देखिए व्हेन x इज मूविंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट, ये राइट की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहा है 0.1, 0.001, 0.001, वैसे वैसे देखिए fx की वैल्यू किसकी तरफ मूव कर रही है 2.1, 2.01, 2.001, यानी इट इज मूविंग टुवर्ड 2। यानी लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू 2, यानी ये 2 की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई -2। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आई, ये निकल के आई 2। ठीक, अब मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो कॉन्साइड नहीं कर रही। ठीक है, x टेंड कर रहा है जब 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि कॉन्साइड नहीं कर रही, सेम वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए क्या है, जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन 0 पे डिफाइंड है। देखिए फंक्शन की वैल्यू दी है, फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे 0 है। फंक्शन इज डिफाइंड, ये देखिए लिखा है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इज वेल डिफाइंड, यानी फंक्शन डिफाइंड है 0 पे, लेकिन इसके लिमिट नहीं डिफाइंड है। ठीक है, बट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इज नॉट डिफाइंड। और क्यों नहीं डिफाइंड है, बताइए रीजन क्यों नहीं डिफाइंड है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं आई है, वो आई क्या आई है -2 एंड 2 जो बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देख करके इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, बट मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द फंक्शन लिमिट। किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के 3 मेथड हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इन सब के कैसे लिमिट निकाले जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो फिर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, वैसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे डेरिवेटिव और उसके बाद करेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।